हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ के एपिसोड नंबर 29 पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से बिल्कुल प्रॉफिट नबी के कहने अनुसार उन दोनों कैदियों को फ़िलहाल मिस्र के राजा के सामने लेके जाने की तैयारी हो चुकी थी और उन्हें लेके जाया जा चुका था। और वहीं दूसरी ओर हमने जो कॉन्वर्सेशन सुनी प्रॉफिट नबी की एंड फरिश्ते की, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि और 7 साल उनकी सज़ा बढ़ा दी गई ना। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि क्या ये ख्वाब था, क्या रियलिटी थी, बिकॉज और 7 साल बढ़ा दिया जाएगा तो जिस तरह से हमने कमेंट सुने थे या जो हमने कुरान के जो सूरा देखे थे उसमें शायद पता नहीं, आई मे हैव मिस्ड आउट, बट मुझे लगता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ख्वाब ही रहे, ये रियलिटी ना बदले। बट क्या है ये तो आगे एपिसोड देखने पे ही पता चलेगा। बट आई होप आपको कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं सीरीज़ को, और आपसे ज़्यादा तो मैं एक्चुअली एंजॉय कर रही हूँ। सो आई नो हाउ एडिक्टिव दिस सीरीज़ कैन बी। तो अब मुझे पता चला कि आप लोग क्यों इसे मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं, बिकॉज कोई भी देखेगा। सो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पार्ट 2 एपिसोड नंबर 29। क्यों रो रहे हैं यार? इतना ऑलरेडी इतना परेशान रहते हैं और इतना ज़्यादा दुखी, खुद को तकलीफ। क्या सच में और 7 साल? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद ख़राब की। हमेशा ये दुआ कीजिए कि खुदाबंद करीम ने ईमान और बंदगी की जो नेमत हमें अता की है वो हमसे वापस न ले ले। सभी रो रहे हैं। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारी हिदायत फरमाने के बाद हमारे दिलों को स्याह और तारीक न कर देना। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए लाहे अमल तय कर लिया है। जी अली जनाब, सिपाही और गुलाम मुसल्लह हैं और कुछ सादा कब्रों में मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि जरा भी गड़बड़ दिखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फजूल में तैश में मत आ जाना। ये तो सबसे खतरनाक इंसान निकले। जनाब पादियामुन, अपना असलहा दे दीजिए। नहीं झुके। फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतबसवम तशरीफ ला रहे हैं।
टाइम पे आने का, ऐसे क्यों आ गए? वाह वाह जनाब आखमाहू, काहिन आजम माबद खुदायान सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र, खुदावंद आमून होतब सवम, मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? डाउट हो रहा है। हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब माबद की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा। फंस गए, अब तो बुरा फंसे। तीसरे को क्यों नहीं लेता है? जो मतलब ऑलरेडी अमन का बंदा था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ उनका, बट मे बी लास्ट में लेके आए। अरे क्या अनटचेबिलिटी है, इतनी दूर खड़े हो गए। आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, बाद अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतक के सुफ्रेदार और शराबदार हैं। क्या माबद के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं।
झूठा। हाँ तो आपूपीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने ज़ंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जनाब फरमा रवा के कत्ल का इकदाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमाहू और काहनान माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने मेरे खानों पर एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दें, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। ये पूरा पलट गया यार। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे। जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसिर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। बट ये पलट क्यों गए? बिल्कुल भी ऐसा क्यों हुआ? इनकी तीनों के आपस में कोई कॉन्वर्सेशन हुई है? हाँ तो जनाब किबूनी, आप ज़ंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप पुलिस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप ओपीस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़ंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गया। लेकिन आपूपीस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमाहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यार ये तो सब पलट गए अपने बयान से। ऐसे तो कोई, यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बिनारूस के हमरा बनाया था? नहीं आली जनाब, नहीं। मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा।
दफा हो जाओ। ये खुदा और खातिन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। बिल्कुल जैसे नबी ने कहा था, बिल्कुल वैसे हो गया, सब बदल गया। बट इमामत आमून की छूट गए, मुझे समझ नहीं आया सब अपने बयान से क्यों बदले यार। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। खेल खत्म हुआ, ये कैसा दरबार था, समझ नहीं आया। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहून मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। आपने तो कहा था कि तमाम हालात व वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार। आई डोंट अंडरस्टैंड माबत आमून के लोग किस तरह से बच गए और क्यों बेसिकली वो अपनी गवाही से मुकर गया और क्यों उसने माबत आमून को बचाया इतना सब कुछ होने के बाद। काफ़ी स्ट्रेसफुल सा एपिसोड था ओवरऑल उन्हें। बट जैसे हमने देखा था जो प्रॉफिट यूसुफ ने कहा वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सच हुआ। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वो दोबारा से शराबगार उनमें से एक दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस बहाल होंगे, वो हो गए और उसके अलावा एक को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो तो सही हुई, बट मुझे यही लगा कि शायद अभी उनका राज भी खुल जाना चाहिए था मे बी। बट अगर वो इतनी जल्दी हो जाएगा तो शायद एंड ऑफ सीरीज़ हो जाएगी। बट वहीं पे मैंने कहीं ना कहीं जुलेखा और यूसुफ के वो जो नोकझोंक वाले हिस्से हैं ना वो कहीं ना कहीं मिस किए, बिकॉज वो इसको बहुत स्पाइसी और बहुत अच्छा बना देते। तो आई थिंक आई एम मोर ओवर इंटरेस्टेड ऑन टेकिंग नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ करीम अम्मा एंड जुलेखा। बट येस फाइन, आई लाइक दिस एपिसोड ऑल्सो। बट काफ़ी उदास दिखे ओवरऑल पूरे एपिसोड में नबी, जो कि थोड़ा सा बुरा लग रहा था। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आज इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। आप सबके एपिसोड्स भी मैं जल्दी रिक्वेस्ट भी पूरी करूँगी। Like I said, I'm not well literally, and families maybe my mom is also not well, so just pray for her. I mean, not nothing serious, but like normal thing. So
शी इज़ जस्ट अनवेल, तो आज मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। और बाकी आप सबके लिए एपिसोड मैं वीकेंड्स पे लेके आऊँगी, क्योंकि अभी लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, सो मे बी आई वर्क आउट इन दैट। So thank you so much for all, and meanwhile you enjoy this series. I'll see you in the next session. Bye bye. Take care.